हेलो एवरीवन। तो आज मैं गाऊं नाचूं या क्या करूं, खुशी के मारे मेरा ठिकाना फिर से नहीं हुआ। अब बेसिकली फिर से हमारा एग्जामिनेशन, हाँ बेटा हाँ, आज सीएमए इंटर बिजनेस लॉ एथिक्स वाले पेपर में एक बार फिर से सीओसी के सभी बच्चों ने झंडा गाड़ दिया है। कैसे गाड़ दिया है? क्योंकि हर वो पार्ट, हर वो क्वेश्चन आपके पास में, चाहे वो एमसीक्यू पार्ट हो चाहे हो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हम अपने क्लासेस में कवर कर चुके थे। बार बार एक ही कंटेंट को बच्चों ने बार बार प्रैक्टिस किया था और उसके बाद में फाइनली डे ये है कि आज वो इतने खुश हैं और कह रहे हैं सर मजा आ गया पेपर देखकर। हालांकि इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा पेपर को ट्विस्ट देने की कोशिश की, इस बार प्रैक्टिकली बताऊंगा, थोड़ा ट्विस्ट देने की कोशिश की, लेकिन बच्चे बोले जब कंसेप्ट पे वार करना सीखा था तभी सीख लिया था कि कैसे हम अपने इन ट्विस्ट को हैंडल करेंगे। और सर हमने प्रॉपर तरीके से अपने आंसर को वहां पर फ्रेम किया है। गाइस अगर चेक कर पाएंगे तो चाहे लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी वाला क्वेश्चन पूछा गया या अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, इस बार मैंने कहा था ऑडिटर के ऊपर क्वेश्चन आएगा और इसको हमने बार बार प्रैक्टिस किया भी था। ऑडिटर के बारे में बात करते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करते हैं, चाहे वो चेक हो, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सारे कंटेंट बच्चों ने पहले से ही प्रैक्टिस कर लिया था और हमने अपने मैराथन पार्ट के अंदर अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस में इन्हें कवर कर लिया था। तो नॉर्मली गाइस बताऊं, अगर हमारे पास में कोड ऑफ वेजेस, ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन भी आ गया भाई, हर वो क्वेश्चन, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेज, ग्रेच्युटी वाला पार्ट, हर वो चीज जो हमने क्लास में बार बार डिस्कस की थी, बार बार प्रैक्टिस किया था, वो पूरा पार्ट फिर से हमारी आंखों के सामने आ गया। खुद चेक करो, डायरेक्टर्स पे दोबारा से दो क्वेश्चन आ गए, रेम्यूनरेशन वाला भी आ गया और भैया रिमूवल वाला पार्ट भी आ गया। रिमूवल दे दिया आपके केस स्टडी पार्ट के अंदर और सीधा सीधा 7 नंबर तुम्हारी पॉकेट में फिर से यहां पे आ जाते हैं। बोर्ड की रिपोर्ट के बारे में पार्ट पढ़ा था, हालांकि मैंने बोला डिन वाले पार्ट के ऊपर थोड़ा ट्विस्ट दिया गया, लेकिन जिन बच्चों ने कंसेप्ट क्लियर किया था वो बच्चे कह रहे हैं सर मजा आ गया। इसलिए कहते हैं बेटा लीगल लैंग्वेज के अंदर कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी होता है, और ये एक बार फिर से हमारे सीओसी के सभी स्टूडेंट ने प्रूव कर दिया कि भैया पेपर कैसा भी बनाओ हम तो अपना शानदार परफॉर्मेंस दे के ही आएंगे। तो गाइज ऐसे करके हमारे पास में, चाहे वो अपने पास ड्रॉइंग की लाइबिलिटी की बात हो या फिर अगेन रिमूवल ऑफ डायरेक्टर की बात हो, सीधे सीधे 100 मार्क्स का पेपर बहुत शानदार तरीके से बच्चों ने किया। कुछ बच्चे ऐसे भी निकल के आए जो बोले सर हमारा कहीं टाइम ज्यादा कंज्यूम हो गया। हाँ मैं मान सकता हूं बेटा, टाइम कंजम्पशन ज्यादा होने के चांसेस थे इस पेपर के अंदर, बट अच्छी बात यह थी कि तुमने प्रॉपर तरीके से अपने एग्जाम को बहुत शानदार तरीके से प्रिपेयर किया। और हर वो बात, हर वो क्वेश्चन, मुझे कोई फीडबैक मिला, कितनी खुशी मिलती है फीडबैक सुनने के बाद में कि सर ये सेम क्वेश्चन क्लास में मल्टीपल टाइम डिस्कस किया था, ये पार्ट तो हमने डाउट में पूछा था, ये पार्ट तो हमने डिस्कस किया था मैराथन के अंदर। इवन हर एक चीज, वन शॉट रिवीजन, जितने मैराथन हुए, जितना हमारा बुक का कंटेंट है, सब कुछ पेपर, पूरा पेपर वहीं से एक बार सामने आता है गाइज। तो थैंक यू वेरी मच इतना अच्छा फीडबैक देने के लिए, बहुत खुशी हो रही है इस टाइम पर, और मिलते हैं अपने पास में नेक्स्ट लेवल के ऊपर। थैंक यू वेरी मच। और अपने अगले एग्जाम की प्रिपरेशन करना मत भूलना। अब लग जाओ भाई लोगों, एग्जाम हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, अब अपने नेक्स्ट पेपर की ओर बढ़ो बेटा। तो इस पेपर के रिगार्डिंग अगर आपको चाहिए कि इसका पूरा सोल्यूशन मैं लेके आऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ये बताना कि आपका एग्जाम कैसा हो बेटा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन। बाय बाय, टेक केयर, बाय बेटा।